देखिए, पत्नी किसी भी कारणवश आपका घर छोड़कर, अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, अक्सर पति और पत्नी के मध्य में आपसी मतभेद होता है। मतभेद होने के बाद मामला इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों का उस समय रहना मुश्किल हो जाता है। वो दोनों चाहते हैं कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएँ। ऐसी ही सोच पत्नी की भी होती है। लेकिन कभी-कभी ये सोच इतनी बढ़ जाती है कि मामला तलाक की स्थिति तक पहुँच जाता है। मान लीजिए कि आपकी और आपके पति की किसी भी कारणवश कोई बहस हो जाती है और आप गुस्से से अपना बैग लेकर अपने मायके चली जाती है, या फिर पति और पत्नी की किसी भी तरीके से आपस में गुस्सा, लड़ाई-झगड़ा घर में अचानक हो जाता है और पत्नी तुरंत एक कदम उठाती है, वो अपना बैग लेकर घर छोड़कर अपने मायके जाती है। ऐसी सिचुएशन में पति को सबसे पहले क्या करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यही जानकारी देने वाली हूँ। मान लीजिए कि पत्नी के द्वारा आपसे लड़ाई झगड़ा हुई और उसे अचानक उसने तय किया कि उसको अपने घर जाना है, अपने मायके चले जाना है। उसने तुरंत बैग उठाई और बैग उठाने के बाद ये बोला कि मैं अब तुम्हारे घर वापसी कभी नहीं करूँगी। ऐसी सिचुएशन में पति को सबसे पहले समझदारी पूर्वक बात को रोकनी है, पत्नी को जाने से रोकना चाहिए उसको। अगर मामला इस कदर बढ़ जाता है कि पत्नी अब नहीं रुक रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने फ़ोन का सहारा लेना है। जी हाँ, अगर पत्नी जैसे ही घर छोड़ के जा रही है, आपको फ़ोन की रिकॉर्डिंग करनी है और बोलना है कि तुम जो ये बैग लेके जा रही हो, अगर वो अपने जेवर, अपना स्त्री धन लेके जाती है, उसके पास गोल्ड की कोई चीज़ें हैं, सर्टिफ़िकेट है, वो जितना भी जो भी कुछ लेके जा रही है, आप उसकी वीडियोग्राफ़ी कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप ऐसा करने के बाद तुरंत आपको पुलिस स्टेशन में ये इन्फॉर्म करना है कि मेरी पत्नी घर छोड़ के चली गई है और वो अपने साथ 3 या 4 जितने भी वो बैग लेके जा रही है, वो बैग लेके चली गई है। अब आप ये सोचेंगे कि देखिए, घर की बात अगर बाहर आ जाएगी तो क्या होगा? लेकिन अगर मामला इस कदर बढ़ जाता है कि पत्नी के द्वारा आप पर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, तो मामला तो घर से बाहर आएगा ही आएगा। लेकिन इन छोटी-छोटी चीज़ों से आपको, आपकी सेफ्टी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आपको केस में, झूठे केस में नहीं फँसाया जाएगा। आप कह सकते हो कि जब ये मायके गई तो अपना स्त्री धन लेके गई है। तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर पत्नी घर छोड़ के जा रही है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको उनके परिवार वालों को देनी है। उनके मायके वालों को आपको तुरंत फ़ोन करना है और बताना है कि आपकी बेटी घर छोड़कर, मेरा घर छोड़कर अपनी मर्ज़ी से वो खुद चली गई है और मुझे लगता है वो आपके घर आने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत देनी है। अगला बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊँगी। देखिए, सोशल मीडिया में आजकल हर एक व्यक्ति है, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या अन्य कोई भी ऐप में आपकी पत्नी है और आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपको तुरंत उन्हें मैसेज करना है। मैसेज करने का कारण ये आपके पास एक सबूत है कि आपने उन्हें रोकने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन वो आपको छोड़कर, आपकी बिना बातों को सुने हुए वो तुरंत घर छोड़कर चली गई है। आपको मैसेज करना है कि तुम अपनी मर्ज़ी से जा रही हो, मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तुम अपने साथ सारा अपना सामान लेके चली गई हो, क्या तुम्हें घर वापसी नहीं करनी है? मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो और तुम अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर जा रही हो। ये सारी बातें आपको मैसेज के थ्रू आपको मैसेज करनी है। मैसेंजर में आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए। जब भी आप मैसेज करेंगे तो आपकी पत्नी उसको देखेगी और रीड वो करेगी। ये जो आपके पास एक पुख्ता सबूत होगा। ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये इतनी महत्वपूर्ण होती है कि ये इस बातों की, मेरे बातों की वैल्यू आपको उस समय शायद पता चलेगी जब किसी के साथ ये सारी घटना हो चुकी होती है या होने वाली है। तो ये बहुत छोटे-छोटे एविडेंस जो है आपको कोर्ट में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए कि आप घर पर नहीं हैं और आप घर से बाहर हैं, कहीं बाहर नौकरी में हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर पत्नी छोड़ के चली जाए, उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में अगर आपके घर में आपके साथ आपके माता-पिता रहते हैं, आपके भाई-बहन रहते हैं या घर का कोई अन्य सदस्य रहता है, तो आपको उनको पहले से ही बोलना है कि मेरी और मेरी पत्नी के बीच में कुछ मतभेद चल रहा है और मुझे लगता है कि मेरी पत्नी कभी भी मुझे छोड़कर अपने मायके जा सकती है। कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपको तुरंत अपने फ़ोन का सहारा लेना है, वीडियो बनाना है। ये सारे एविडेंस आपको स्टार्टिंग में ही कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि जब पत्नी के द्वारा आपके खिलाफ झूठे अगर वो आरोप लगाती हैं, उस समय ये जो एविडेंस होते हैं, ये तब काम आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण काम आते हैं। और अगर
मैं आपको एक राय दूं तो देखिए, जब आज के समय में जो विवाह हो रहे हैं, विवाह बहुत कम टिक रहे हैं। अधिक से अधिक मामले ऐसे आ रहे हैं आजकल कोर्ट में कि किसी का विवाह 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिक रहा है, किसी का 2 महीने और किसी का साल भर। ऐसी सिचुएशन शायद इसलिए है क्योंकि दोनों के दोनों अपने करियर को लेकर या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होने के कारण या ज़ोर ज़बरदस्ती पेरेंट्स की विवाह करने के कारण ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब भी इस तरह की स्थितियाँ आपको लगता है कि विवाह के बाद मेरे और मेरी पत्नी के मध्य में, मैं दोनों के लिए बात करूँगी, किसी भी तरीके से ऐसी सिचुएशन आने वाले समय में उत्पन्न हो सकती है जहाँ पर हम दोनों के राह अलग हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने घर में सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाना चाहिए। अगर बाई चांस किसी ने भी आगे आपके खिलाफ कोई कार्यवाही की तो ये सीसीटीवी कैमरा आप सभी के काम आ सकता है। ये जो जानकारियाँ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जानकारी देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ झूठे लोगों को फंसाने से रोकने का है, जो एक दूसरे पे झूठे आरोप लगाते हैं। पत्नी के द्वारा अगर आरोप लगाया जाता है पति पर, या पति के द्वारा पत्नी पर आरोप लगाया जाता है, तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ये आपको आपके केस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा यही है, एक ये कानूनी सलाह है। धन्यवाद। अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।